तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिसने बहुत ही कम उम्र में बड़े बड़े मुकाम हासिल कर लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बुंदेलखंड की शेरनी क्रांति गौंड की। क्रांति गौंड आज भारतीय महिला टीम की एक परमानेंट मेंबर बन चुकी हैं, जिन्होंने एक ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर भारतीय टीम में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का एक छोटा सा गांव घुवारा, जो कि बड़ा मलहरा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ एक सामान्य परिवार में ग्रामीण क्षेत्र में क्रांति गौंड नाम की लड़की का जन्म होता है। क्रांति गौंड बचपन से ही क्रिकेट के प्रति आकर्षित होती थीं और क्रांति गौंड ने गांव में ही लड़कों के साथ क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। समय के साथ साथ यह शौक जुनून में बदल गया और क्रांति गौंड को क्रिकेट की आदत सी हो गई मानो। क्रांति गौंड लड़कों के साथ लेदर बॉल क्रिकेट खेलती रहीं और धीरे धीरे अपनी बॉलिंग पर काम करती रहीं और एक शानदार तेज गेंदबाज के रूप में उभर गईं। धीरे धीरे क्रांति गौंड ने प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना शुरू किया और जब उन्होंने अपना पहला लिस्ट मैच खेला तो ऋचा घोष को क्लीन बोल्ड कर दिया। यहीं से चयनकर्ताओं की नज़र में क्रांति गौंड एक स्टार नजर आने लगी। चयनकर्ताओं को क्रांति गौंड में अपना एक सुपरस्टार तेज गेंदबाज नजर आने लगा, क्योंकि भारतीय टीम में इस समय तेज गेंदबाजों की सख्त कमी है। मैं मानता हूं कि मेंस क्रिकेट टीम में एक से एक बढ़कर तेज गेंदबाज हैं, एक से एक बेहतर बल्लेबाज हैं, पर भारतीय महिला टीम में अभी उतना कंपटीशन नहीं है, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ का यह है कि महिलाओं को क्रिकेट खेलने के लिए उतना मोटिवेट नहीं किया जाता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है क्रांति गौंड के लिए कि वो जिस क्षेत्र से आती हैं, कोई प्लेयर यदि शहर से निकलता है तो उसमें कोई उतनी बड़ी बात नहीं है। हालांकि संघर्ष वो भी करता है, मेहनत वो भी करता है, पर उसके पास संसाधन होते हैं। बट क्रांति गौंड जिस क्षेत्र से बिलोंग करती हैं, वहाँ क्रिकेट का कोई स्कोप नहीं है, कोई माहौल नहीं है। उस क्षेत्र से निकलकर अपने देश को रिप्रेजेंट करना ये बाकी बड़ी बात है, और वो भी एक लड़की के लिए, क्योंकि लड़के भी यदि क्रिकेट खेलते हैं तो पेरेंट्स उनसे नाराज रहते हैं, उनके प्रति अच्छा भाव नहीं रखते कि तुम खेलते ही रहते हो, दिन भर खेलते ही रहते हो, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ, हमारे ऑल ओवर भारत की बात कर रहा हूँ मैं, भारत में इस पॉइंट को इतना बड़ा बना दिया गया है कि अच्छा काम केवल पढ़ाई लिखाई करना है। पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी करो, यही सबसे अच्छी बात है। और जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है वो जीवन में सफल नहीं हो सकता, ऐसा हमारा सामाजिक तथ्य बन गया है। बट ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति हर एक चीज में परफेक्ट नहीं हो सकता, और हर व्यक्ति की एक विशेष क्वालिटी होती है। एक विशेष क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति टैलेंटेड होता है। जैसे किसी को सिंगिंग में इंटरेस्ट होता है, सिंगिंग का टैलेंट होता है, किसी को डांसिंग का टैलेंट होता है, और वो उस चीज़ के लिए कुछ भी कर सकता है। क्योंकि जिस चीज़ का हमें शौक होता है, जिसका हमें जुनून होता है, उस क्षेत्र में हमें थकान महसूस नहीं होती। उस क्षेत्र में हम कितनी भी मेहनत कर सकते हैं। जैसे जैसे फुटबॉल खेलने का शौक हो तो उसे उस चीज़ में बोरियत महसूस नहीं होती। वो दिन भर मेहनत कर सकता है अपने बेसिक्स को क्लियर करने के लिए, अपने आप को निखारने के लिए। और मान लीजिए कि किसी को क्रिकेट का शौक है और उसे पढ़ाई के लिए बोल दिया जाए, तो पढ़ाई में निश्चित तौर पर उसका मन नहीं लगेगा, क्योंकि वो चीज उसके लिए नहीं है। उसका मन, मस्तिष्क वहां अच्छे तरीके से कार्य नहीं करता है। ठीक ऐसा ही यहां हुआ। क्रांति गौंड छतरपुर क्षेत्र से निकलकर आज भारतीय टीम को दुनिया भर में रिप्रेजेंट कर रही हैं। उन्होंने टाटा WPL में अपना डेब्यू 2025 में किया था। यूपी वॉरियर्स की ओर से खेलते हुए क्रांति गौंड ने शानदार प्रदर्शन किया और अब तक टाटा WPL के कुल 17 मैचों में 9 विकेट ले चुकी हैं, और वहीं भारत के लिए T20 मैचों में 14 मैचों में 8 विकेट ले चुकी हैं। तो वहीं वनडे में 17 मैचों में 25 विकेट ले चुकी हैं, और टेस्ट क्रिकेट में भी क्रांति गौंड ने भारत की ओर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ स्टेडियम में डेब्यू किया था, जहां उन्होंने अपने पहले ही मैच में 2 विकेट लिए थे। और अभी लॉर्ड्स नामक क्रिकेट ग्राउंड पर, जो भारत का एकमात्र टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ चल रहा है, उसमें क्रांति गौंड ने पहली पारी में 4 विकेट निकालकर शानदार प्रदर्शन किया है और पूरी दुनिया में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। और दूसरी पारी में भी क्रांति गौंड 2 विकेट ले चुकी हैं और भारत यह मैच लगभग जीतने की कगार पर है। इंग्लैंड 450 रनों का पीछा करते हुए 130 रनों पर अपने 6 विकेट गंवा चुकी है, और अभी भी 2 दिनों का खेल शेष है, तो निश्चित तौर पर भारत 4 विकेट आराम से निकाल लेगा और भारत इस एकमात्र टेस्ट मैच को अपने नाम कर लेगा।
बट क्रांति गोंड के पास जो गेंदबाजी की काबिलियत है वो बाकी स्पेशल है। शुरुआत में आकर स्विंग कराती हैं, मिडिल ओवर्स में आकर हिट द टेक गेंदबाजी करती हैं, तो कुल मिलाकर एक परफेक्ट बॉलर हैं। पर उन्होंने कितने मुकाम हासिल किए हैं, कहां तक वो पहुंची हैं, इसके पीछे की कहानी बड़ी संघर्षों से भरी हुई है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर एक लड़की होकर भारतीय टीम तक का सफर क्रांति गोंड के लिए कतई आसान नहीं रहा है। जब क्रांति गोंड लिस्ट मैच खेलने के लिए घर से बाहर निकली थी तो उनकी मां ने अपने गहनों को बेचा था। आज ये बात बताते हुए क्रांति गोंड ने जब एक इंटरव्यू में इस बात को बताया तो बड़ी भावुक हो गई थी और कहा था कि अब तो हम उस मुकाम पर हैं कि मां को गहनों से तोल सकते हैं। तो हमें जितनी चमकदार और जितनी चकाचौंध भरी प्लेयर्स की जिंदगी लगती है, उसके पीछे उतने ही संघर्ष, उतने ही दर्द छुपे होते हैं। फिलहाल क्रांति गोंड एक शानदार भारतीय प्लेयर के रूप में उभर चुकी हैं और बुंदेलखंड के निवासियों और बुंदेलखंड के लोगों के लिए एक गर्व की बात है कि उनके क्षेत्र से एक लड़की निकलकर भारतीय टीम के लिए अपना योगदान दे रही है। और उन सभी लड़कियों के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट किया है क्रांति गोंड ने कि अगर हुनर हो, जज्बा हो, टैलेंट हो और कुछ भी करने का हौसला हो तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है, बशर्ते आपके पास वो जज्बा होना चाहिए। और वही जज्बा क्रांति गोंड ने दिखाया और आज इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका हर देश में जाकर अपने जलवे दिखा रही हैं। थैंक यू दोस्तों। तो ये थी क्रांति गोंड की संघर्ष से भरी हुई कहानी और उनके सफलता के कुछ फैक्ट। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।